नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। कोरोना महामारी के संक्रमण का दूसरा दौर चल रहा है और इस बीच बचाव के लिए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ऐसे में आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर में। यहाँ सामुदायिक केंद्र पे वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर फ्रंट लाइन के वर्कर्स की भूमिका निभा रहे हमारे साथ कुछ स्वास्थ्य विभाग के और ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधिगण मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और ये क्या कुछ कार्य योजना चल रही है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा है? धन्यवाद, नमस्कार। सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारगर उपाय है दूरी बनाना, मास्क लगाना, से अपने हाथ को सैनिटाइज करना, ये तो है ही है। लेकिन जिस तरह से बीमारी फैल रही, उसका सबसे बढ़िया और उत्तम उपाय है कि सबका, पूरे आबादी का वैक्सीनेशन कर दिया जाए। और इस वैक्सीनेशन के लिए पूरा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, गांव के प्रतिनिधि, हमारे प्रधान जी भी साथ में हैं और आशा बहू, आंगनबाड़ी, सबका सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। सब लोग गाँव में जा कर के लोगों को बुला रहे हैं। लोग अफवाह से, भ्रम से न आएँ। वैक्सीन लगवाने के बाद किसी को कुछ भी कोई साइड प्रभाव नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का बुखार या उस जगह पर टीका लगाने का स्थान पर दर्द हो सकता, बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है और वैक्सीनेशन के प्रभाव से ही इस वैश्विक महामारी से लोगों को बचाया जा सकता है। सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अधिक से अधिक संख्या में टीका लगवाएं। और गांव की आबादी में, इस पूरे ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर में जो कुएँ लगते हैं, वहाँ के जा कर के यहाँ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, यहाँ की आशा, यहाँ की आंगनबाड़ी, घर घर जा कर के 45+ की लिस्ट बनाई गई है। उस लिस्ट से एक एक को करके बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक टीका 5 लोगों का वैक्सीनेशन इस सेंटर पर हो चुका है। वैक्सीनेशन टीम पूरी तरह से काम कर रही है। जी। और सब लोग मिल करके इस कार्य को सहयोग करें। मेरी अपील है कि सब लोग इस पर ध्यान दें, अफवाहों से बचें, किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम अफवाह में ना आए। हमारे साथ ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर के नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि आकाश सिंह जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और लोगों को किस तरीके से आप जागरूक कर रहे हैं? लोगों के वैक्सीनेशन के लिए जो है लोगों को जागरूक इसलिए किया जा रहा है, यहाँ पे जिस तरह से महामारी फैली हुई है और आने वाली तीसरी लहर में काफ़ी नुकसान देश को सहना पड़ रहा है। शुरुआत अभी यहाँ से हुआ है और हमने प्रयास किया है और गाँव वालों का सहयोग मिल रहा है। जिस तरह से आगे भी सहयोग लिया जाएगा। ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर में पहली वैक्सीन जिनको लगी है, ऐसे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। किस प्रकार आप महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं और वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। अफवाहों से सब लोग बचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। पांडे जी, क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? हमारे यहाँ जो भी चल रहा, कोरोना महामारी के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। और हमारे यहाँ के प्रधान जो हैं इतने जागरूक हैं कि इन्होंने जितना भी संभव हो सका है हर तरीके से लोगों को इकट्ठा करके उनका वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मानवता किसे कहते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री आकाश सिंह से सीखा जा सकता है। बिल्कुल। क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? आपने वैक्सीन लगवाई? मैं धर्मैतेपुर ग्राम पंचायत कोटेदार महेश कुमार सिंह। जी। तो गांव में सबको हम घर घर जा कर के सूचित कर दिए हैं, तीनों ग्राम सभा में, ये वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन आप चल के कोरोना महामारी में अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए। किसी को कोई तरह का अफवाह मत फैलाना। हम लोग ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर में हैं। यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और जो फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं, जिनको कोरोना योद्धा की संज्ञा दी गई है, जो रंजना पटेल जी जो स्टाफ नर्स हैं, क्या कुछ आपका अनुभव रहा है और वैक्सीनेशन के लिए आप कैसे लोगों को प्रेरित कर रही हैं? वैक्सीनेशन के लिए मतलब वही बताया, वैसे स्टार्टिंग वैक्सीनेशन तो बहुत अच्छा ही लग रहा था। लोग आ भी रहे थे, 100-200 लगवा रहे थे, बाकी अभी थोड़ा कम हो गया है। मेन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मेन होता है, ये 2 चीज़ लेके आना होता है। अगर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो OTP और मोबाइल नंबर लेके आना होता है। अभी थोड़ा वैक्सीनेशन कम हो गया। ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ऐसे में जो है हमारे साथ एनम धम्मौर की अंजू तिवारी जी हैं, जो यहाँ पे वैक्सीनेशन की मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। और सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। और कैसा कुछ अनुभव आपका अब तक का रहा है, क्योंकि जो है हमारा जो देश है ये विश्व में सबसे बड़ा देश है जहाँ पे वैक्सीनेशन का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो जमीनी स्तर पे उसको जो है सफलतापूर्वक कराने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है।
जहाँ तक मेरा अनुभव तो अभी तक ठीक ही रहा है। और जितने लोगों का हमने वैक्सीनेशन किया है वो लोग अभी तक सब सुरक्षित हैं। लेकिन गांव में कुछ लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और बुखार आ जा रहा है। लोग कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से लोग मर जा रहे हैं, ये हो रहा है। और जबकि इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं तो उनको पैरासीटामॉल की टेबलेट दी जा रही है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों में क्यों भ्रांतियाँ फैली हुई हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी निगरानी समिति की टीम भी काम कर रही है हम लोगों के साथ में, सब हमारा सहयोग कर रहे हैं, पूरा योगदान है उन लोगों का। और लोग आ भी रहे हैं लगवाने में और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है और आगे भी मोटिवेट किया जाएगा और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक ये पूर्ण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका सिंह मैम है और ये ब्लॉक दुबेपुर की जो भी महिलाएं आशा बहुएं हैं उनकी समिति की अध्यक्षा हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। और इतनी बड़ी जो महामारी फैली इसमें वैक्सीनेशन का ये जो बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है तो ज़मीनी स्तर पे उसको लागू कराने में आशाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और आप उनको जो है किस तरीके से मोटिवेट करती हैं, गांव-गांव डोर टू डोर जाके वो लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताती हैं, उसके सकारात्मक पहलुओं से दर्शाती हैं और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करती हैं, तभी इतना बड़े स्तर का कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर सफल साबित हो रहा है। तो क्या कुछ आप बताना चाहती हैं? आशाओं का तो हमारे उसमें बहुत ज़्यादा रोल, खास करके वैक्सीनेशन में आशाएं जो है घर घर जाती हैं, लोगों को बुलाती हैं। यहाँ तक कि लोग इतना तक करते हैं कि आशाओं को बुलाने के लिए जब वो जाती हैं वो अपना घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फिर भी आशाएं 2 बार 3 बार 4 बार उनके घर पे जाती हैं। और कितने लोग तो गाली गलौज तक करने लगते हैं, फिर भी हम लोग जाते हैं, बुलाते हैं। अब तो अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं निकल रहे हैं। खास करके ये है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं, इससे कोई भी उसका दुष्प्रभाव नहीं है। और वैक्सीनेशन साल से ऊपर वाले सभी लिस्टिंग करके आशाएं और 45 से 60 साल तक के सभी लाइन लिस्टिंग आशाएं बना चुकी हैं। पोर्टल पे फीड भी होना शुरू हो चुका है। इसमें आशाओं का बहुत बड़ा रोल है कि कितने हर गांव में 45 साल के ऊपर कितने व्यक्ति हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने क्या हैं, तो वो सब चीज़ें आशाओं के पास रिकॉर्ड है जो कि अन्य विभाग के पास नहीं है। तो आशाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।